एडमिट। हेलो स्टूडेंट्स, तो माई सेल्फ अनिमेश सिंह, आप लोग को मैं मैथ्स एंड साइंस एसएसटी पढ़ाऊँगा। चलिए चैप्टर 1.1 कंप्लीट हो चुका था, 1.2 पढ़ाना है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी। चलिए शुरू करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने नोट्स बना के रखा है आप लोगों के लिए। ये क्लास 7 प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही होगा। फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अगर ए से बी को जोड़ें या बी से ए को जोड़ें तो इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी को पहले जोड़ें या बी प्लस सी को जोड़ें, दोनों का एलएचएस आरएचएस हमेशा आंसर सेम आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा एक इंटीजर ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। ये सब आपको याद थोड़ा सा रखना होगा, मेमोराइज करना होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी ए माइनस बी से इंटू करें या बी माइनस ए से इंटू करें, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, इसलिए हम लिखे हैं नॉट इक्वल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी नॉट इक्वल। फिर आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। इधर ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, सेम आंसर है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, ए माइनस बी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए ए माइनस बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी। ए माइनस बी को पहले इंटू करें या बी इंटू सी को करें, सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लीजिए, ब्रैकेट में बी प्लस सी है, अगर ए बाहर में है तो पहले ए बी के साथ इंटू होगा, फिर ए सी के साथ इंटू होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर 1 के साथ इंटू होता है तो नंबर सेम रहता है। फिर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये आप देख लीजिएगा, इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं एकदम कैमरा क्लोज रखा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग को ठीक से क्लियरली दिख पाए, नहीं तो दिखने में प्रॉब्लम होती है। क्लियरली दिख पाएगा इसमें। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका लेके आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है। देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर एंड प्रूव देम बाय सॉल्विंग बोथ साइड। पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी है, फिर सॉल्व करना है। तो देखिए 7 इंटू 3 ब्रैकेट में, फिर इंटू 5 है, फिर 7 बाहर में, फिर 3 इंटू 5 ब्रैकेट में। तो देखिए ये एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, तीनों में मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में ऐसा प्रॉपर्टी किसके पास है? ये देखिए a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू ए बाहर आ गया, फिर b इंटू सी। सेम देखिए यहाँ पे भी यही हो रहा है। 7 इंटू 3 ए बी की जगह ले सकते हैं, सी के जगह 5 आ गया, फिर ए बाहर आ गया और बी और सी अंदर। तो ये किस टाइप का प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव है। तो प्रूव करते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.2 1 का 1 क्वेश्चन लिखते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सा शो, इससे कौन सा प्रॉपर्टी शो हो रहा है?
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लिख लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। 1 मिनट था, पानी पी लेते हैं। अब हमें प्रूव करना है कि LHS एंड RHS इक्वल है कि नहीं। प्रूव करते हैं। LHS लिखिए, सेकेंड ब्रैकेट 7 इंटू, तो 7 इंटू -3 क्या होगा, ये -21, फिर 21 इंटू 5, LHS आपका 105 है। RHS 15 इंटू 7 कितना है, माइनस, और इधर बाहर में प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। तो देखिए LHS और RHS दोनों इक्वल आया है, दोनों -105, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ओके, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये किस टाइप का प्रॉपर्टी है, 8 - 3 ब्रैकेट में, फिर -2 नॉट इक्वल टू 8 माइनस ब्रैकेट में 3 - 2। ये किस टाइप का प्रॉपर्टी है, वापस हम लोग अपने नोट्स पे जाते हैं। देखिए ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन है, a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, यही इसमें भी यही करना है। देखिए इधर देखिए ये रहा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये देखिए सम सेम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुआ ये आपको प्रॉपर्टी सब आपको एक बार मेमोराइज करना होगा, या प्रैक्टिस से ही याद हो जाता है सब। यह है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यह है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब प्रूफ करते हैं LHS पहले अंदर ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, 8 - 3 ये हो गया आपका 5, और फिर ब्रैकेट है 5 बाहर में 2, तो 5 - 2 कितना 3। अब देखिए RHS 8 3 - 2, ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, 8 - 1 7, तो LHS और RHS नॉट इक्वल हो गया, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। LHS नॉट इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड।
इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये पहला वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और दूसरा वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब बचा तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन भी आपका एडिशन का एसोसिएटिव है, इसे आप लोग प्रूव कीजिए। ठीक है, देखिए एडिशन का एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम आपको 4 नंबर बताएंगे, 3 और 5 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, होमवर्क आप सेंड कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ, 1 मिनट। एक सेकेंड रुकिए, दूसरे पन्ना में नोट डाउन कर रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, ये देखिए 15 पहले 18 से इंटू हुआ, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर 15 12 से इंटू हुआ, फिर 15 18 + 12। इस टाइप के प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए नोट्स में बनाए भी हैं। a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए एक बार b से इंटू होगा, फिर a c से इंटू होगा। ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब प्रूफ करते हैं। फिफ्टीन इंटू 18 कितना होगा? इंटू करके देखिए। $270, इधर माइनस है तो -270। 15 इंटू 12 कितना होगा? -180। माइनस क्यों बहुत स्टूडेंट पूछेंगे, क्यों? देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, और ये सेम साइन है तो दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। $450। अब RHS को देखिए। पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो प्लस होगा, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। 18 + 12 इक्वल टू 30, और 30 इंटू 15 इक्वल टू -450। राजगीर काहे उधर बात कर रहे हैं? LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। पंद्रह मिनट ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन मैंने 1 करा दिया, 2 करा दिया, 4 करा दिया। 3 और 4 आपका होमवर्क है, इसे डेफिनेटली करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। अब 2 नंबर में देखिए आते हैं। 2 में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 1 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। देखिए पहला क्या प्रॉपर्टी, आप लोग प्रॉपर्टी सब देखिए। a इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ये अभी तुरंत कराया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करते हैं। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 में जो प्रॉपर्टी था वही प्रॉपर्टी इसमें रिपीट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए कौन सा प्रॉपर्टी है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, या ए प्लस बी को पहले ऐड किया, इधर बी प्लस सी को, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडिशन का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब ये वाला देखिए, ये भी क्या है, ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं आपका 1 एंड 2 करा देता हूं, 2 का, अब बाद बाकी फिर, और इधर ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है। पहले वेरीफाई करना है फिर आइडेंटिफाई भी करना है। पहले वेरीफाई करना है, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफाई देम, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी है। तो 2 का 1 क्वेश्चन लिख रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, बी का वैल्यू दिया है 7, सी का वैल्यू दिया है -5। चलिए क्वेश्चन है यही 2 का, ये देखिए ये क्वेश्चन है। इसे देख के ही हमें पता चल रहा है कौन सा प्रॉपर्टी है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अरे यहाँ पे गलती हो गया था पहले वाला क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इधर लिखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। LHS को लेते हैं, ए बी प्लस सी। अब देखिए एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू क्या है 3, बी का वैल्यू क्या है 7, सी का वैल्यू क्या है -5। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 7 - 5 2, और 3 × 2 6। ठीक है, अब RHS पे आते हैं। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं है बीच में, मतलब इनटू है, बी का वैल्यू है 7, फिर ए का वैल्यू क्या दिया है 3, सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है -5। सॉल्व करेंगे, 3 × 7 21, प्लस 3 × -5 -15। बाहर में प्लस, अंदर में माइनस, तो माइनस हो जाएगा 15, और ये आपका हो जाएगा 21 - 15 6। अब देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया है, मतलब ये हम लोग प्रूफ कर दिए हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और दोनों इक्वल है। यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS, hence proved। ठीक है, ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो और ज़्यादा डीप में ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाद बाकी आप लोग कर लीजिएगा, 2 और 3 कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करके आप लोग को सेंड कर दूँगा। अब आते हैं 3 का, 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 3 का देखिए 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कराते हैं, 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। हाँ, अगर डाउट हुआ करे तो व्हाट्सएप पे बेझिझक पूछ लिया कीजिए, एनी टाइम 24 आवर कभी भी। राइट डाउन एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। पहला क्वेश्चन है, ऐसा 2 इंटीजर बताइए जिसका सम 24 हो। एनी सम 24,
क्या हो सकता है 14 प्लस 10 हुज सम इज राइट डाउन एनी टू 14। तो इसका पहला कैंसिल हो जाएगा 14 एंड 10। 14 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब 3 का 2 करते हैं। उस प्रोडक्ट इज 23। ऐसा दो इंटीजर बताइए जिसका प्रोडक्ट 23 है। 23 देखिए, देख रहे हैं उस प्रोडक्ट इज 23। 23 क्या है? 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो इसका कोई फैक्टर तो है नहीं। तो 23 के साथ क्या इंटू होने पे 23 आएगा? 23 के साथ 1 इंटू होगा, तो इसका आंसर होगा 23 एंड 1। 23 इंटू 1 इक्वल टू 23। राइट डाउन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज 35। दो पॉजिटिव इंटीजर जिसका डिफरेंस 35 हो। आप इसका क्या, ये क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 5, 35 हो गया। राइट डाउन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर हुज कोशेंट इज 8। ऐसा दो इंटीजर बताइए जिसको डिवाइड करने पे 8 आए। 16/2 तो 8 आता है। इसका हम 40 एंड 5 लिख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, 45 माइनस 10 भी हो सकता है, 50 माइनस 15 भी हो सकता है, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, राइट डाउन एनी टू इंटीजर हुज सम इज -19। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हुज सम इज -19, ये आप लोग करोगे, राइट। हुज प्रोडक्ट इज -30, हुज डिफरेंस इज इतना, कराते हैं 4 नंबर पहले, फिर 5 नंबर कराएंगे। और ये सब आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद से करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी बहुत उस टाइप का प्रॉब्लम में बहुत बार करा चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत कराया, तो क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7, और इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं। जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जल्दी जल्दी कंसंट्रेट होके देखिए। ठीक है, 4 का 1, राइट डाउन एनी टू इंटीजर हुज सम इज -19। -19 दो ऐसा इंटीजर बताइए जिसका सम -19 है। क्या हो सकता है? -10 एंड -9, ये दोनों का सम क्या होगा? -19 होगा। फिर 4 का 2, हुज प्रोडक्ट इज -30। प्रोडक्ट क्या चाहिए? -30 चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका प्रोडक्ट -30 होगा दो इंटीजर का? 15 इंटू -2, 15 एंड -2। कैसे? 15 ब्रैकेट में इंटू -2 ब्रैकेट में, क्या आता है? -30। 4 का 3, हुज डिफरेंस इज -15। ऐसा दो इंटीजर बताइए जिसका डिफरेंस -15 हो। तो इसमें क्या आएगा? 20 या 5 माइनस 5 एंड 20 ले लें। 5 से अगर 20 को आप घटाइएगा तो क्या आएगा? -15। उस क्वोशेंट इज -8। क्वोशेंट -8 क्या हो सकता है? -16/2।
तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से करोगे। अगर कुछ डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैसेज व्हाट्सएप नंबर में लिख देता हूँ, देखिए 7004841667, इस पे मैसेज कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। देखिए इसी बुक में करा लेता हूँ, कोई पेंसिल लेना तो सुजीत, राजगीर पेंसिल दो तो। अब देखिए 4 इंटू -5, -5 के साथ इधर देखिए ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी याद आ रहा है आपको, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नहीं याद आ रहा है तो वापस नोट्स दिखा दे रहे हैं, देखिए नोट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी, बी इंटू है, ठीक उसी तरह 4 इंटू -5, तो -5 के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये भी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इधर +5 इधर चला गया तो इधर क्या होगा -9। 17 के साथ क्या ऐड करेंगे तो वापस 17 आ जाए, 0, ये प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी है। -9 के साथ क्या इंटू करेंगे वापस -9 आ जाए, 1। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। पहले 9 -4 को ऐड किए थे, अब -4 और 7 को ऐड किए तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। 18 के साथ क्या इंटू करेंगे तो 1 आएगा। 18 के साथ एडिटिव इन्वर्स इंटू करेंगे, मतलब क्या इंटू करना होगा, 1/18 को इंटू करना होगा तो 1 आएगा। 14 के साथ क्या प्लस करेंगे जो 0 आएगा, 14 के साथ -14 इंटू प्लस करेंगे तब 0 आएगा। अब देखिए वापस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 9 इंटू 3 + 7 है, 9 इंटू 3 की है, अब 7 वापस 9 इंटू 7 करेंगे, इधर 9 आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिएगा, याद आ जाएगा सब। -20 डिवाइडेड बाय, किस चीज़ से -20 को डिवाइड करेंगे जो 20 आ जाए, सिर्फ माइनस साइन को रिमूव करना है तो डिवाइडेड बाय -1। क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे 20, किस चीज़ को डिवाइड करेंगे 22 से जो 0 आ जाए, 0 को डिवाइड करेंगे 22 से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये सब आप नोट डाउन कर लो। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर इज क्लोज्ड, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। इंटीजर का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो वापस इंटीजर ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7 इज +7, नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा आपका 1/7। देखिए दिखा दे रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/-5, तो उसी तरह -7 था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/-7। तो बुक का थ्योरी पोर्शन एक बार आप लोग पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब एक्सप्लेन किया हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फ्रॉम सब्ट्रैक्शन, सब कुछ है। मल्टीप्लिकेशन है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव है, अब यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे मैंने शॉर्ट नोट में जितना लिखा है वो काफ़ी है, लेकिन फिर भी
एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हाँ, जब भी कोई नया चैप्टर में बिगिन करने जाऊँ, जैसे ये चैप्टर हो गया तो हम अब मैं 1.3 में जाऊँगा, तो उसके पहले उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। हाँ, डिवीजन बाय जीरो क्या मीनिंगलेस ही है, वह इनफाइनाइट हो जाता है। जीरो से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं वह क्या, इनफाइनाइट हो जाता है, मीनिंगलेस। इसको मीनिंगलेस नहीं तो बोल सकते हैं इसको डिवीजन बाय जीरो, क्योंकि एक बार देख लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ट्रू है, मीनिंगलेस ही है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इसका -9 होगा। 9 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -9, 1/9, ये फॉल्स होगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी देख लीजिए क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज, ठीक, ट्रू है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज 1, ट्रू है। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर इज 1। चलिए, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया अपना। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज 1.3 पे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने का, आप लोग सॉल्व करके रखिएगा, तब मैं बनाऊंगा तो इजीली बनेगा। चलिए, गुड बाय। हाँ, वीडियो एंड करने के पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट पक्का से किया कीजिए। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक एंड कमेंट नहीं करते हैं।